ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धवद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्ताङ्गी राधे वृन्दावने हरि कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी उपस्थित जो भक्त लोग हैं यहाँ पर जो ज्वाइन किए हुए हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य विषय में चर्चा कर सकें। भगवान की कथाएं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए भगवान का आशीर्वाद, भगवान के भक्तों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से हम लोग ये कथा कर सकते हैं, चर्चा की जा सकती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज का टॉपिक जैसे हमने देखा था, वर्णाश्रम धर्म और स्वधर्म क्या है। स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे, पाप उत्पन्न पर विचार करेंगे और फिर सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आज का जो टॉपिक है, ये इसका जो मुख्य जो रेफरेंस है वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर 31 से 38 तक होगा। 31 to 38 इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर किसी भक्तों के पास, जिनके पास भगवद गीता है, तो वो खोल सकते हैं सो दैट दे कैन सी द रेफरेंस।
सबसे पहले हम श्लोक नंबर 31 पढ़ते हैं, 31, अध्याय 2 श्लोक नंबर 31। शुरू करने के पहले एक बात हम देख लेते हैं इसमें कि श्लोक नंबर 11 से भगवान ने बोलना शुरू किया है और श्लोक नंबर 30 तक, उन 20 श्लोकों में आत्मा का ज्ञान दिया है। आत्मा कि हमारा जो अस्तित्व है, वो रियल जो अस्तित्व है वो आत्मा है। क्यों दिया है? क्योंकि अर्जुन के कई सारे पॉइंट्स थे। उसका जो पहला जो पॉइंट था कि उसको अपने स्वजनों का वध करने में शोक का अनुभव हो रहा था, चिंता, उसको दुख था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने एक बेसिक शिक्षा दी भगवत गीता में कि भाई जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का अस्तित्व खत्म नहीं होता, उस व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। और उन्होंने बोलना शुरू किया था जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 2.11 कि भाई ऐसा नहीं कि सारे राजा लोग पहले नहीं थे, अब नहीं है, आगे भी नहीं होंगे, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो आत्मा का ज्ञान देने से जो बेसिक जो पर्पस था, इनफैक्ट जो भगवत गीता जो बेसिक ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान ही है। इसको समझे बगैर, इसको हृदयंगम किए बगैर हम भगवत गीता में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपनी खुद की आइडेंटिटी बताई और पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं उनकी आइडेंटिटी बतलाई, क्योंकि जो रियल आइडेंटिटी है वो आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। और जो हमारा शरीर है ये इस आत्मा का आवरण है। उन्हें एग्जाम्पल दिया जैसे वस्त्र धारण करते हैं, वैसे इस आत्मा ने इस समय ये शरीर धारण किया हुआ है वस्त्र के रूप में। जब ये जीर्ण हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तो उसको त्याग देंगे और दूसरा ग्रहण करेंगे। और इसके बीच में, हालांकि ये शिक्षा में नहीं था उनके, लेकिन हमने देखा कि शरीर का निर्माण या शरीर का चयन, कि जीव के शरीर उत्पन्न होता है, ये उसके बेस्ड ऑन उनके कर्म और इच्छाओं के डिपेंड करता है, डिटेल में हमने देखा। और इन्हीं के आधार पर हमारा जो नेक्स्ट जो जन्म होगा या नेक्स्ट जो लाइफ होगी उसका निर्माण भी जो अभी कर रहे हैं उसके आधार पर होगा। तो ये बेसिक शिक्षा दी उसके शोक को नष्ट करने के लिए, उसके दुख को नष्ट करने के लिए, कि मैं दुख करने का कारण नहीं है, किसी का अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। लेकिन अभी जो चर्चा करेंगे 31 से लेकर 38 तक, उसमें दो लेवल हैं। पहला लेवल यह है कि ठीक है, हमने समझ लिया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई आज हमने शिक्षा प्राप्त की और कल से हम बोलना शुरू कर दें कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो मैं तो शरीर कोई काम ही नहीं करूंगा। नो, जब तक हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर में रहती है, इस भौतिक शरीर के जो गुण हैं उसी के अंतर्गत हमको काम करना पड़ेगा और काम करना चाहिए। वी कैन नॉट ऑल ऑफ सडन से कि भाई मैं तो बियॉन्ड हो गया, शरीर से परे हो गया, मैं शरीर का ध्यान नहीं करूंगा। नो, अभी हमको शरीर बना हुआ है, तो हम जो एक्ट करना है, जो कार्य करना है, वो इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से करना है। तो ये कैसे करें? इसके इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, इसके भगवत गीता में कई लेवल्स हैं और हर लेवल पर भगवान कृष्ण चर्चा करेंगे। ये हम कहते हैं योगा लैडर। जैसे योग की सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, तो एक एक स्टेप करके चढ़ते हैं। तो योग की सीढ़ी में चढ़ने का मतलब क्या है कि जो हमारा लक्ष्य तो वही है कि हमारा जो स्वरूप है, जो आत्मा स्वरूप है, उसको रियलाइज करना है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल रियलाइज करने का मतलब क्या है कि उस आत्मा का जो परम धर्म होता है उसको पालन करना है, लेकिन हम एकदम से नहीं कर सकते ये। तो ये शने शने धीमे धीमे योगा लैडर पर लेके जा रहे हैं भगवान कृष्ण, हमको योग की सीढ़ी पे चढ़ा रहे हैं। तो जो 31 से लेके 37 तक, 31 to 37, ये
स्वधर्म के ऊपर शिक्षा दी गई है, ये हमको शरीर के स्तर पे काम करना है, क्योंकि एकदम से हम अपनी कॉन्शियसनेस को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। तो जब तक इस भौतिक शरीर में है, हमको सुख की प्राप्ति चाहिए, भौतिक इंद्रियों को भी सुख की प्राप्ति चाहिए, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य से बियॉन्ड जाना है। प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस। भगवत गीता जो परम लक्ष्य है, इस भौतिक सुख से परे जाना है। लेकिन हम एकदम से ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमको धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी होगी अपने ज्ञान के द्वारा। भगवत गीता का ज्ञान हमको मार्ग दिखाता है, और उस मार्ग पर हम चलते हैं। तो जब चलते हैं तो एकदम से हम छलांग नहीं लगा सकते। तो जो पहला, जो 31 से लेके 37 तक जो पहला चरण है हमारे एक्शन का, वो कर्म कांड लेवल पर है। वेदों के अंदर कर्म कांड जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, और अधिकतर 99% लोग जो हैं, हम सभी लोग इसी कर्म कांड के स्तर पर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम सबको भौतिक सुख की आकांक्षा है और भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हम समझ गए कि हम आत्मा हैं, भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अभी हम इससे बियॉन्ड नहीं हो पाए। तो भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, इस भौतिक सुख को प्राप्त भी करें और साथ में हम अपने आप को ऊपर भी उठाएं, एलिवेट भी करें। हम अपने धर्म का पालन करें इस तरीके से कि हमको इंद्रियों को जो सुख चाहिए वो भी मिले, और साथ में हमारा एलिवेशन भी हो। हम नीचे नहीं जाए। नीचे जाने का मतलब क्या है? वो जो पाप और पुण्य की जो बात हो रही है, इनडायरेक्टली वही बात हो रही है कि वैसे तो हमको पाप और पुण्य दोनों से बियॉन्ड जाना है, लेकिन पहली स्टेज ये है कि पाप को अवॉइड करना है और पुण्य करना है। पाप को अवॉइड करना है और पुण्य करना है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिक मतलब यह है, देखिए, भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है, ये जिस रूप में हम आज इसको देखते हैं जातिगत रूप में, वैसा नहीं है। ये चैप्टर 4 में भगवान डिस्कस करेंगे। उसमें लिखा है भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हमारे गुणों के और हमारे कर्मों के विभाग के अनुसार आदमी का वर्ण भी डिसाइड होता है और आश्रम भी डिसाइड होता है। वर्ण मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मीन्स बेसिकली वी कैन से शिक्षक वर्ग, जिनकी बुद्धि विकसित है, चेतना विकसित है, जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं। भगवद गीता में इनके लक्षण दिए हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटे बड़े की मान्यता हमने कर रखी है। छोटा बड़ा किस सेंस में नहीं है कि चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में, चारों वर्णों में रहते हुए, उनके अनुसार कार्य करते हुए भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इस दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति के गुण और कर्म अलग अलग हैं, तो उनका विभाग कर दिया है सोसाइटी के सुचारू रूप से चलने के लिए। एक बात यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि चाहे ये, जैसे हिंदू धर्म में ये 4 विभाग बनाए हुए हैं, अभी हमने उसका रूप विकृत कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन 4 विभाग लोगों को मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस सोसाइटी में ऐसे 4 वर्ण नहीं भी हैं, उनमें भी जो प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं, वो इन्हीं 4 वर्णों में करते हैं। क्योंकि हर सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी चलाने के लिए हर प्रकार के वर्ण के लोगों की आवश्यकता है। चाहे आप कॉन्शियस हो चाहे नहीं हो, ये काम होता ही है। किसी फैक्ट्री में भी देखेंगे तो ये 4 वर्ण हैं, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। तो
ये तो एक वर्णाश्रम की बात हुई। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या है कि जिस गुण और कर्म के आधार पर हम अभी जिस वर्ण और आश्रम में हैं, उस वर्ण और आश्रम के अनुकूल या अनुरूप कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं, वो स्वधर्म है। हमारे वर्ण और आश्रम के अनुकूल, या यो कह लीजिए कि हमारे गुण और कर्मों के फलस्वरूप हम जिस कॉन्शियसनेस में अभी हैं, जिस चेतना में, जिस तरह के शरीर में, जिस तरह की कॉन्शियसनेस में हमें, शरीर सबका एक ही जैसा मनुष्य रूप में, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है। तो हमारे गुणों और कर्मों के आधार पर जिस कॉन्शियसनेस में हम हैं, वो कॉन्शियसनेस किस वर्ण को और किस आश्रम को सूट करती है, हम उसी वर्ण आश्रम में, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। तो स्वधर्म का मतलब यह है कि हमारे गुणों और कर्मों के आधार पर हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उसके कर्तव्यों का पालन करें। तो हम कह रहे हैं कि हमको अपने स्वधर्म का पालन, हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो ये एक तरह से पुण्य कर्म है, हमारा एलिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई अथॉरिटी स्वीकार की है भगवान की और शास्त्रों की। हम कोई भी काम विम्सिकल नहीं कर रहे। हमको जब ये बात पता पड़ेगी तो हमको उत्सुकता होगी कि भाई मेरे लिए क्या कार्य है, मेरी जो स्थिति है, मैं जिस वर्ण में हूं, मैं जिस आश्रम में हूं, मेरे क्या कर्तव्य हैं। उस कर्तव्य से विमुख होना पाप है, उस कर्तव्य को करना पुण्य है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कर्तव्य परायणता पुण्य है और कर्तव्य विमुखता पाप है। इस समय अर्जुन क्षत्रिय है। इस समय देखिए, ये भगवद गीता शिक्षा इस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो जो 31 से 37 तक जो हम शिक्षा देखेंगे, उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि तुमको अपने स्वधर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। भगवत गीता की शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हमको युद्ध प्रवोक करना चाहिए। नो, हम आराम से देखेंगे, इसमें श्लोकों में देखेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये भगवान कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुमको, चूंकि तुम इस समय क्षत्रिय हो, इससे वो मना नहीं कर रहा क्षत्रिय है, उसको मालूम है क्षत्रिय है। एक क्षत्रिय के रूप में जब तुम कार्य कर रहे हो सोसाइटी में, तो जो तुम्हारे सामने जो युद्ध रूपी कर्तव्य उपस्थित हुआ है, उसको करना तुम्हारे लिए पुण्य है और उससे विमुख होना तुम्हारे लिए पाप है। ये बात क्यों कह रहे हैं? भगवान ने शोक तो नाश कर दिया अर्जुन का, लेकिन अर्जुन ने पहले कहा था 1.36 में, अहोबत मह पापम, कि अरे हम अपने राज्य के भोगने के लिए कितने लोगों का वध करने जा रहे हैं, महत पापम, महान पाप मिलेगा। तो अर्जुन का जो तर्क था उसके अनुसार उसको युद्ध करने में पाप मिल रहा है, क्योंकि उसमें लोगों का वध होगा। देखिए, हम फिर से ये बात पे एम्फसाइज करना जरूरी है। हम पहले भी कहे थे ये बात कि अर्जुन भगवान का भक्त है, शास्त्रों का ज्ञाता है, अभी उसकी समझ में फेर है। वो किसी भी अवस्था में अपने भोग के लिए पाप नहीं करना चाहता। वो इस समय, चक्कर क्या है, इस समय जो चीज पाप है उसको पुण्य समझ रहा है और जो चीज पुण्य है उसको पाप समझ रहा है। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? उकसा नहीं रहे हैं युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य की स्मृति करा रहे हैं। इसलिए हम देखेंगे जो श्लोक नंबर 31 है, ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे और फिर हम आगे श्लोक देखेंगे तो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा।
टेक्स्ट 31 कहती हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यार्थ युद्धाच्छेयात् अन्य क्षत्रस्य न विद्यते। मीन्स, इसका मतलब क्या है? क्षत्रिय होने के नाते, अभी अर्जुन को याद दिला रहे हैं भगवान कृष्ण, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, इस भूमि में उपस्थित हुए हो, ये युद्ध तुमको मिला हुआ है, ये युद्ध तुमने चला करके बुलाया नहीं है, और ये धर्म युद्ध है अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में खड़े हैं इस समय। तो धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। उसका शोक तो खत्म हो गया कि जो राजा है वो मरेंगे नहीं, लेकिन चिंता खत्म नहीं हुई, संकोच खत्म नहीं हुआ कि भाई इनको भाई मैं इनको मानना तो पड़ेगा ना, मुझे अपने गुरुजनों को युद्ध करूंगा तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। देखिए, इस श्लोक को लेकर के बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वो जो सो कॉल्ड धर्मयुद्ध के जिहाद के लिए वो बोलते हैं कि तुम जिहाद करो, उसमें लोग अगर मरते हैं तो तुमको चिंता नहीं है, तुम स्वर्ग जाओगे और वहां तुमको अप्सराएं मिलेंगी, उनके लैंग्वेज में विर्जिन गर्ल्स मिलेंगी, स्वर्ग में हूर मिलेगी। इसका से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो जिस धर्म की बात हो रही है, बेसिक मतलब क्या है? क्षत्रिय का जो मुख्य कर्तव्य है वो सामान्य जनता को जो शासक अगर कोई परेशानी करता है उससे बचाना है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति के रूप में कोई राजा भी अगर आ जाता है और उसके कारण प्रजा को कष्ट हो रहा है, तो प्रजा को कष्ट से बचाने के लिए युद्ध करना है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करने का आह्वान नहीं दिया गया है। यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इट इज नॉट टू प्रोवोक वॉर, वार को भाई किसी भी तरह से मुझे युद्ध मिल जाए, नो। इसलिए कहा गया है धर्म के लिए युद्ध करने से। अब अगर देखा जाए तो ये जो युद्ध जो है वो पांडवों के धर्म युद्ध है, लेकिन कौरवों के लिए अधर्म युद्ध है, उनके धर्म युद्ध नहीं है। तो इसमें फिर और जो दोनों तरफ के सैनिकों के लिए यह धर्म युद्ध है, चाहे वो पांडु तरफ हो चाहे वो कौरवों की तरफ हो। ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए हमको ये जो धर्म की जो बात की जा रही है ना, इसको हमको ठीक से समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। भाई, सैनिक जब युद्ध करता है तो वो अपने मालिक के आदेश के अनुसार युद्ध करता है। उसको पर्सनल, जैसे कौरवों को इस समय अधर्म युद्ध है, कौरवों को पर्सनल अन्याय करके भी राज्य चाहिए। तो केवल कौरवों के लिए धर्म युद्ध नहीं है, बाकी दोनों तरफ के सैनिकों के लिए, क्योंकि वो कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, और पांडवों के लिए यह धर्म युद्ध है। लेकिन चूंकि इस युद्ध के अंदर कौरव मारे जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये धर्म युद्ध हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस संसार में भी अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, किसी की हत्या करता है, और अगर उसको गवर्नमेंट या सोसाइटी, जो भी उनका सिस्टम है,
उसके अकॉर्डिंग अगर उसको उसके अपराध का दंड दे दिया जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, उसको उस अपराध का दंड दूसरे जन्म में नहीं भोगना पड़ता। अदरवाइज जो हमने पाप कर्म किए हैं कुछ का तो हमको प्रतिफल इसी जन्म में मिल जाता है, तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। लेकिन जिसका प्रतिफल इस जन्म में नहीं मिलता है वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। तो हमको देखना चाहिए कि अर्जुन को जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर क्षत्रिय के सामने धर्म युद्ध की स्थिति आती है तो उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसलिए तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी वो थोड़ा डर रहा था, कुछ चिंता कर रहा था कि मुझे अब स्वजन वध करना पड़ेगा। तो भाई आप युद्ध स्थल में हो, आप धर्म युद्ध कर रहे हो, तो जो अधर्म के पक्ष में है चाहे वो कोई भी हो उसका वध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो ये जो 31 जो श्लोक देखा उसका जो बेसिक पॉइंट है वो हमने ये देखा। 32 देखते हैं हम लोग। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हम 32, 33 एक साथ देखेंगे। 33 में कह रहे हैं अथवा चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। मीन्स भगवान ने ऑल्टरनेटिव बताए अर्जुन को। देखिए ये भगवत गीता की पहला लेवल है, इसको भी हम चर्चा करेंगे दोबारा। पहले लेवल से मतलब क्या है, अभी हम इंद्रिय सुख के लिए काम कर रहे हैं। अर्जुन का एक पॉइंट था कि भाई अगर हम युद्ध करेंगे तो हम एंजॉय कैसे कर पाएंगे, जिनके लिए हम युद्ध चाहते हैं वो तो सामने खड़े हैं मरने के लिए सारे संबंधी, तो हम हाउ कैन वी एंजॉय। ये भी एक पॉइंट था अर्जुन का। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जहां तक एंजॉयमेंट का सवाल है, देखिए अभी ये जो शिक्षा जो दी जा रही है ये प्रथम स्तर की है। ये भगवत गीता का फाइनल, भगवत गीता का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं है। इस श्लोक में कहा जा रहा है क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो पहले श्लोक में ये कहा कि भाई क्षत्रिय के लिए अगर उसको धर्मयुद्ध का अवसर मिल जाता है, इसमें लिखा है यदृच्छया, बाय चांस, अपने आप, प्रवोक नहीं करना है। ये बार देखिए हमको ये पॉइंट समझना है भगवत गीता में। जब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो तुमको स्वर्ग मिलेगा, प्रवोक नहीं किया जा रहा। यदृच्छया चोपपन्नम मीन्स जिन्हें ऐसे युद्ध के साथ अपने आप प्राप्त होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते कि मैं क्यों परेशान करूं वो मुझसे युद्ध करने तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। कैसे खुला है भाई, अगर उनको धर्मयुद्ध का अवसर मिला है, धर्मयुद्ध वालों की मृत्यु हो जाती है तो स्वर्ग में जाएंगे, ये अपने शास्त्रों का विधान है। और मृत्यु नहीं होती है और जीतते हैं तो उनको राज्य का भोग मिलता है। लेकिन चूंकि वो धर्म के आधार पर राज्य कर रहे हैं, धर्म के आधार पर राज्य करना है उनको, युद्ध में जीतने के बाद भी वो धर्म के पक्ष में नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल देखा भी हमने।
तो राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना, धर्म की रक्षा करना। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को शांतिमय वातावरण, सुरक्षामय वातावरण प्रदान करना, जिससे सारी जनता अपनी जीविका भी आराम से चला सके और साथ में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कार्य कर सके। अपने प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रजा को अवसर प्रदान करना राजा का कर्तव्य है। राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। यह कोई भोग की योनि नहीं है, यह कर्तव्य की योनि है और इसका महान कर्तव्य है। लेकिन जो समझता है उसी के लिए है ये। इसलिए पुराने जमाने में राजा लोगों को राज ऋषि कहते थे, राजर्षि, राज ऋषि। जो आज के जमाने में जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो राजा बने हुए हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो इसमें हम कहीं नहीं उनको उतरे पाएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। लेकिन जो राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अवसर प्रदान करना, ये राजा का पूर्ण कर्तव्य है। और एक बात और देखिए इसके अंदर, ये प्रभुपाद जी इसमें परपोर्ट में कई बार बोले हैं, राजा की प्रजा का मतलब केवल ह्यूमन बीइंग्स नहीं है। उसके राज्य में जो मानव हैं, स्त्री पुरुष हैं, केवल उन्हीं का ध्यान रखना नहीं, राजा के राज्य में जो भी जीव हैं, सब जीवों का कल्याण करना कर्तव्य है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना है। इसलिए कसाई घर नहीं खोले जाने चाहिए, इसकी संस्तुति नहीं है। ये इस कलयुग की देन है। ये लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के शौकों को पूरा करने के लिए और विभिन्न प्रकार के व्हाट आई शुड से जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको विकृत करने के लिए ये सब खोले हुए हैं। लेकिन राजा का कर्तव्य है उसके राज में अगर पशु पक्षी हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करना, उनके लिए भी व्यवस्था करना प्रॉपर्ली, ये कर्तव्य राजा का। तो अगर प्रजा से वो कर लेता है, टैक्स लेता है, तो उसका पर्पस ये है, इट इज ए महान रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो धर्म के अनुसार राज्य करना और प्रजा को अवसर प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। और इसके अकॉर्डिंग अगर वो करता तो वो भी उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जीतने से भी हमको पुण्य की प्राप्ति होगी और मरने से भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि तुमको किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर होने को चाहिए कॉन्शियसनेस। तो जो पाप पुण्य की जो बात कर रहा था अर्जुन, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और एंजॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उनको क्लियर करने के लिए ये बात हो रही है। नेक्स्ट है, तो हम कह रहे हैं इसमें कि स्वधर्म को संपन्न नहीं करने से तुम्हें निश्चित रूप से कर्तव्य के पक्ष करने का पाप लगेगा। तो देखिए जो पाप और पुण्य का जो विचार जो आज का एक टॉपिक है, एक आज के टॉपिक हमारे 3 थे मुख्य, चौथा लास्ट में देखेंगे हम। स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, पाप और पुण्य। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमारा स्वधर्म का मतलब स्व कर्तव्य, पहले बात की थी हमने, अपने कर्तव्य का पालन करना स्वधर्म है। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हमको पाप लगेगा, और कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमको पुण्य मिलेगा। सीधी सीधी बात। 34 में कह रहे हैं भगवान, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिम मरणादितिरिच्यते। हरे कृष्णा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। देखिए
ये भगवत गीता की शिक्षाएं जो है ना, समझने के लिए थोड़ा सा हमको शास्त्रों में सहारा लेना बहुत जरूरी है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि लोग तुम्हारा अपयश करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। आगे जाके कहेंगे मान अपमान इन सब में समान रहो, मान अपमान हो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए, हमें समझना चाहिए यहां पर जिस सम्मान की बात हो रही है, एक तो होता है ऑनर, कीर्ति, और एक होता है प्राइड, एरोगेंस। इन दोनों में फर्क करना सीखिए, हमको समझना है। जब बात सम्मान की होती है, कीर्ति की होती है, दैट इज इन ए पॉजिटिव सेंस। जैसे इस समय क्यों बात कही जा रही है, इसमें अर्जुन एक महान योद्धा के रूप में फेमस है, और चूंकि अर्जुन एक महान योद्धा है, सब उसका कीर्ति करते हैं, यश करते हैं। इसमें अर्जुन घमंड के लिए नहीं कर रहा है, ये उसका गुण है। तो अर्जुन ने एक गुण विकसित किया हुआ है महान योद्धा होने का। इससे वो इस महान योद्धा होने नाते वो दुष्ट लोगों का दमन करता है, और पहले बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो एक अर्जुन की कीर्ति है, सम्मान है लोगों में। तो जब कोई सम्मानित व्यक्ति अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं करता और उससे नीचे गिर जाता है, तो उसकी अपकीर्ति होती है। तो इसमें नुकसान क्या है, उसको पाप मिलता है अपनी कीर्ति को नष्ट करने का। यहां घमंड की बात नहीं हो रही है। घमंड में क्या होता है कि ऐसा कार्य करना जिससे हम महान दिखें, उसका लक्ष्य महान दिखने का होता है, बड़ा बड़ापन शो करने का होता है। दैट इज प्राइड और एरोगेंस, दैट इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। सम्मान का मतलब क्या है कि जो स्थिति हमारी अभी समाज में बनी हुई है, जो गुण है, हमने उन गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किया। कीर्ति तो अपने आप आती है। अगर कोई आदमी महान कार्य करता है तो उसका पर्पस कीर्ति प्राप्त करना नहीं है। अर्जुन ने जो महान कार्य किए युद्ध के रूप में, उसका पर्पस कीर्ति प्राप्त करना नहीं है, कीर्ति तो उसे मिलती है। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए अगर अपने सम्मान को खोने का मतलब क्या है कि उसके अनुरूप जो कार्य है, जिसको लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो एग्जाम्पल है। जैसे भाई आज के जमाने में देख लीजिए कि जैसे लीडर लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, वो खुद के जीवन में नहीं कर पाते वो, तो क्या हमारे प्रति, हमारे मन में क्या उनके सम्मान है? नहीं। वी डोंट रेस्पेक्ट, वी डोंट हैव दैट ऑनर। लेकिन अगर कोई लीडर भी है, वो जब बोलता है और हमको ये दिखता है कि उसका आचरण उसके अकॉर्डिंग है, जो बोलता स्वयं करता भी है, तो हमारे मन में उसके प्रति सम्मान डेवलप होगा। करेक्ट? अगर वो व्यक्ति किसी कारण से, अगर जिसके लिए वो सम्मानित है, जिसका लोग सम्मान देते हैं, अगर उससे उल्टा कार्य करता है, तो वो लोगों को कष्ट दे रहा है। अरे, हमने तो उसको इतना महान समझा था, ये तो ऐसा निकला। और दूसरी बात क्या होती है कि आजकल के तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं, तो हम करें तो कौन सी बड़ी बात आ गई? दिस इज द प्रॉब्लम। अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, वो अपने आचरण से एग्जाम्पल सेट करता है। हम आगे देखेंगे भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग अपना आचरण करते हैं, वैसे वैसे जो बाकी की जनता है उनका अनुकरण करती है। तो जिन लोगों की कीर्ति बनी हुई है सम्मानित व्यक्ति के रूप में किस पर्टिकुलर गुण को लेकर के, उसके अगर वो प्रतिकूल कार्य करता है तो पाप कर रहा है। वो खुद की तो कीर्ति नष्ट होगी और लोगों को भी दिग्भ्रमित करेगा। लोगों को दिग्भ्रमित करने में पाप लगता है। जैसे कोई धर्म गुरु है, वो धर्म की शिक्षा दे रहा है, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा है। आजकल के जमाने में कई धर्म को देखे अपन ने,
स्वयं पकड़े जाते हैं और देखते अरे ये तो इतना बड़ा अधर्म कर रहा था। नाउ सी द कंडीशन ऑफ दोज हु आर सरेंडर टू हिम। जिन्होंने ऐसे गुरु की शरणागति ले ली हो बिना सोचे समझे, और अगर वो गुरु अपने पद से गिर जाता है, उनके दिल पर क्या बीतती है। जो सम्मान होता है धर्म के प्रति, गुरु के प्रति तो सम्मान कम होता ही है, धर्म के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद अस इन दिस कलयुग। हर किसी को गुरु भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। गुरु को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमारे को शिक्षा दी जाती है, दो बेसिक बातें। एक तो गुरु कभी भी अपने आप को भगवान सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करे। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। वो गुरु जो शिक्षा दे रहा है, उसकी शिक्षा आपको भगवान के नजदीक ले जाने की होनी चाहिए, और उसके खुद का आचरण भी इस तरह का होना चाहिए कि वो भगवान के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है सिंसियरली। दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु। इसीलिए जैसे हमने देखा कि भाई वो व्यक्ति ऐसा है, धर्म गुरु है, वो खुद चल रहा है, अगर उसको हम धर्म के विरुद्ध आचरण करते देखेंगे तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति और उस धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिससर्विस वी कैन डू टू द ह्यूमैनिटी। तो इसीलिए हमको अपने गुणों के, इसलिए देखिए एक बात और है, इस सम्मान को बचाने के लिए भी वो जो सम्मानित व्यक्ति है, सम्मान मीन्स कीर्ति वाली बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव सेंस बात कर रहे हैं, सम्मान को बचाने के लिए उसको बूस्ट मिलता है कि भाई वो गलत कार्य नहीं करे, उसके लिए भी अच्छा है। जब किसी आदमी की कोई ख्याति हो जाती है तो ये भी उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर भाई मैं अगर गलत कार्य करूंगा, उसके मन में देखिए भगवान की माया बड़ी स्ट्रांग है, मन में गलत विचार किसी के भी किसी भी समय आ सकते हैं। एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस एंड देयर इज नो फॉल डाउन फॉर दिस। हमारे मन में विचार गलत आ सकते हैं। भगवान की माया बहुत स्ट्रांग है, ये शिव जी को भी ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है। हम किस खेत की मूली हैं भाई। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, जब विचार आए तो उन विचारों को वहीं रोक दो, उस पर एक्ट मत करो। द प्रॉब्लम इज एक्टिंग ऑन दैम। इसीलिए कलयुग में भगवान ने हमको एक डिस्काउंट दिया हुआ है। उनको मालूम है कि कलयुग का समय ऐसा है कि लोगों के मन में विचार तो गलत होता है, चाहे कितने महान क्यों नहीं हो जाए, गलत विचार आएंगे उसके मन में, लेकिन he has to stop, he has not to act। उस पर एक्ट नहीं करना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। तो जो मन को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, वो मन को तो कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अगर मन हमको हमारा गलत सलाह दे रहा है, इंद्रियां हमको गलत कार्य की ओर खींच रही हैं, ये उनका धर्म है, खींचेंगी, लेकिन हमको हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को रोकें। अगर रोक सकते हैं तो गुरु बन सकता है वो। ये गुरु की एक डेफिनेशन दी गई किसी शास्त्र के अंदर कि अगर काम क्रोध लोभ मोह मद, ये जो हमारे जो वेग हैं, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, अगर इस वेग को कोई कंट्रोल कर लेता है तो पूरी दुनिया गुरु बन सकता है वो। तो वास्तविक गुरु वो है जो सतमार्ग की शिक्षा देता है और सतमार्ग पर चलता है। तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति को अगर हम कोई गलत कार्य करते देखते हैं तो उसके सम्मान की रक्षा तो, उसके सम्मान तो जाता ही जाता है, लेकिन प्रजा भी उससे दिग्भ्रमित होती है, कंफ्यूज हो जाती है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो लोग सोचते कि ठीक है भाई, ये अन्याय जो करते हैं ना तो उसको सहना पड़ता, कुछ कर नहीं सकते हम, अन्याय के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी स्थिति देखिए, इसमें हर कोई आदमी तलवार नहीं उठा सकता, इट्स नॉट रिकमेंडेड हियर।
आपने गलत काम देखा, तबला उठा ली, मार देता हूं उसको। नो, आप अपने वर्ण को देखिए, आप अपने कर्तव्य को देखिए। अगर आपका कर्तव्य क्षत्रिय का है, आपकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, तो आप शस्त्र उठा सकते हैं, अपने खुद के भोग के लिए नहीं उठा सकते। तो इस युद्ध में, अंडर सो कॉल्ड जिहाद में, रात और दिन का फर्क है भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम भगवत गीता की शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर समझेंगे, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे और अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। तो जो युद्ध की जो बात कही जा रही है, ये कॉन्टेक्चुअल है। जो हमारे को समझने की बात है कि हमको अपने कर्तव्य से उपरत नहीं होना है। कर्तव्य से उपरत होते हैं तो पाप है, और कर्तव्य का पालन करते हैं तो पुण्य है। तो जब यह कहा जा रहा है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर है, क्योंकि इससे वो अपना भी डाउनफॉल करता है और जनता का भी डाउनफॉल करता है। इसको हम उस मान और अपमान से कंपेयर नहीं करेंगे। वो जो मान अपमान की बात होती है, मान अपमान समझना चाहिए, हमने कोई कार्य गलत नहीं किया, दुनिया की मर्जी है हमको मान दे अपमान दे, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो उस बात को लिए कहा जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद भी कई लोग आपको अपयश दे सकते हैं, कई लोग आपका अपयश वर्णन कर सकते हैं, दोष दे सकते हैं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना है, अपने सम्मान की रक्षा करनी है, इस सेंस में कि मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हूं। आज तक अर्जुन अपने कर्तव्य विचलित नहीं हुआ था, और उसके बड़े बड़े योद्धा के रूप में ख्याति है, महाभारत में वर्णन आता है। विश्व ने उसकी प्रशंसा की अर्जुन की। उन्होंने कहा था महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले कि अर्जुन जिस युद्ध में खड़ा है विपक्ष में, दुर्योधन कहते हैं अर्जुन, भीष्म पितामह, अर्जुन का सामना करने के योग्य कोई व्यक्ति है तुम्हारी सेना में, द्रोण बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि या तो मैं हूं और या द्रोण है, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अर्जुन का सामना नहीं कर सकता। लेकिन बाद में वो कहते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, हम लोग एक तो बूढ़े हो गए हैं और हम लोग अधर्म के पक्ष में हैं। ये अनकही बात है, ये बात अनकही बात है उनके मन में कि भाई हम अर्जुन का सामना कर सकते हैं, लेकिन जिसको साइलेंट, फिर आगे साइलेंट वर्ड्स है, लेकिन हम अधर्म के पक्ष में, और वो धर्म के पक्ष में है, तो भैया विजय तो उधर ही होगी। कृपाचार्य ने कहा था एक बार, और कर्ण को बोला था उन्होंने, जब कर्ण घमंड वाली बातें कर रहा था, तब कृपाचार्य ने कहा था कि तुम दिमाग का टेस्ट कराओ, अर्जुन के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आई फॉरगॉट एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल दिए थे उन्होंने। तो इसी तरह द्रोण ने प्रशंसा की थी अर्जुन की। तो अर्जुन की ख्याति है महान योद्धा के रूप में, धर्म को रक्षा करने के लिए। वो एक बार स्वर्ग में भी निवात कवच से, असुरों ने, निवात कवच नाम के राक्षस थे, उनको देवता परास्त नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अर्जुन की मदद ली थी। इसी तरह चित्रसेन गंधर्व ने कौरवों को अपहरण कर लिया था, उनकी रक्षा अर्जुन ने की थी। एग्जाम्पल दिए हैं ये। तो अर्जुन की ख्याति है महान योद्धा के रूप में, धर्म की रक्षा करने के रूप में। इसलिए कहा जा रहा है कि सम्मानित व्यक्ति के लिए, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा सम्मानित व्यक्ति अपने कर्तव्य से पथभ्रष्ट होता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस खुद के लिए भी अनर्थकारी है और समाज के लिए भी अनर्थकारी है। उस सेंस में बात कर रहे हैं अपयश को नहीं खोने देने की। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। भगवत गीता की शिक्षा को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो 35 में कहा जा रहा है, ये 35, 36 और 37 हम पढ़ लेंगे इसको, ज्यादा इसमें पॉइंट जो हमने किए हैं वही है, बट जस्ट विल कंप्लीट द रीडिंग एंड देन वो 38 में थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। भयात्रणातु परतम
मंसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और तो इस तरह वे तुच्छ समझेंगे। तो ये वो कीर्ति की बात आ रही है कि तुम लोगों ने तुमको सम्मान दिया है महान योद्धाओं ने। तो हम जैसे बात कर रहे थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वहीं का रेफरेंस है यहां पर कि वो लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, और अगर तुम युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो यही समझा जाएगा कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, क्योंकि तुमने आज तक नहीं छोड़ी। अवाच वादांश बहून वदिशन्ति तवाहिता निंदस्तत्वथामृथ्यम तदो दुक्त्रम न कुम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। लास्ट में कॉन्क्लूडिंग श्लोक दे रहे हैं भगवान इस चरण का। ये चरण योगा की पहला चरण है, इसको चर्चा करेंगे हम। लेकिन क्या है वो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, रिपीट करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चय। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि भाई तुम युद्ध करोगे तो दो परिणाम होंगे, या तो तुम जीतोगे या तुम हार जाओगे, मर जाओगे। तो हम कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ये जो शिक्षा है ना, वास्तव में ये अर्जुन के लिए नहीं है, क्यों अर्जुन ने पहले कह दिया न तो उसको राज्य चाहिए और न उसको स्वर्ग चाहिए, उसने पहले कहा है। फिर भी ये शिक्षा दी जा रही है हमको। क्यों दी जा रही है? ये हम जैसे लोगों को दी जा रही है। इस 37 जो श्लोक है, इसमें भगवान की शिक्षा का एक चरण समाप्त हुआ है। वो चरण क्या है? स्वधर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना जो पुण्य के समान है, और इसका अवहेलना करना, कर्तव्य से विमुख होना, ये पाप है। जो पाप और पुण्य का जो विचार है वो आज के इस संदर्भ के रूप में हम यहीं तक सीमित रखेंगे। इसके अतिरिक्त वैसे थोड़ा डिटेल में अगर टाइम मिला तो चले जाएंगे हम लोग, लेकिन आज के संदर्भ में हम इतना ही देखते हैं कि कर्तव्य का पालन करना पुण्य है और पाप पालन नहीं करना पाप है। तो अर्जुन को कहा जा रहा है कि भाई युद्ध में दो तुम्हारे अल्टरनेटिव्स हैं। अगर तुम मर जाओगे हत्वा तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत जाओगे तो भोग मिलेगा। तो इसमें ये जो जैसा कि पहले बात की जा चुकी है, अर्जुन को ना तो स्वर्ग चाहिए ना भोग चाहिए। लेकिन शिक्षा क्यों दी जा रही है? ये हम लोग को दी जा रही है कि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमको कम से कम उच्चतर लोक की प्राप्ति होगी या उच्चतर जन्म की प्राप्ति होगी। हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो स्थिति है, वो कम से कम इससे नीचे नहीं जाएगी। पशु योनि में नहीं जाएंगे, और मनुष्य योनि में भी रिलेटिवली एक बेटर वातावरण में, परिस्थितियों में जन्म लेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जन्म मिलता है हमारे कर्म और इच्छाओं के अनुसार मिलता है। तो ये भगवत गीता का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये एक स्टेज है आदमी को नीचे गिरने से बचाने की। देखिए भाई, जैसे हमको सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और हमको टॉप फ्लोर पे जाना है। लेकिन भाई कम से कम पहले ये तो सीखें
कि हम ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में नहीं जाएं। वी हैव टू स्टॉप दैट। तो ये उस लेवल की शिक्षा है। ये शिक्षा भगवत गीता का लक्ष्य नहीं है, जैसा कि हम कई बार एम्फसाइज करना चाहते हैं। भगवत गीता का लक्ष्य पाप और पुण्य नहीं है, उच्च कुल की प्राप्ति नहीं है, उच्च स्वर्ग की प्राप्ति भी भगवत लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये इसलिए दिया जा रहा है कि एटलीस्ट हमको शास्त्रों का सम्मान करने की आदत पड़े और हम अपने कॉन्शियसनेस को विकृत नहीं होने दें, नीचे नहीं गिरने दें। तो जो बात की जा रही थी, जो कर्मकांड की बात की जा रही थी, जो वेदों के अंदर हम देखेंगे, पंडितों से अगर पूछेंगे तो बताएंगे कि भाई आप ये जप करो, ये पूजा करो, तो इससे ऐसा होगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। ये सारे वेदों में वर्णित हैं। ये सारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का साधन है। अगर हमको भौतिक इच्छा पूर्ति करना हमारा लक्ष्य है तो हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन भगवत गीता का लक्ष्य नहीं है ये केवल बताया गया है कि अगर हमको भौतिक किसी कारण से भौतिक सुख की प्राप्ति ज्यादा करनी है तो कम से कम गलत मार्ग पे नहीं जाएं, पाप नहीं करें और वेदों में वर्णित जो कर्म कांड हैं उनका हम पालन करें। तो ये जो शिक्षा दी जा रही है ये योगा की पहली लैडर है, कर्म कांड स्तर की है। कर्म कांड मतलब यह है सकाम कर्म की, सकाम कर्म योग कह सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा जो कॉन्शियसनेस है थोड़ी ऊपर उठती है। शास्त्र पर विश्वास बढ़ता है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है और हमारी कॉन्शियसनेस और परिस्थिति भी इंप्रूव होती है, अनुकूल होती है धर्म का पालन करके आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो 37 तक जो शिक्षा दी गई है ये कर्मकांड स्तर की शिक्षा दी मानी जाती है। इसके जो नेक्स्ट जो लेवल है वो है निष्काम कर्म योग। तो ये योगा लैडर है, सीढ़ी है। पहले हमको गलत कर्म करने से रोका, सही कर्म करने की प्रेरणा दी, और जैसा कि हम कह चुके हैं कि अर्जुन को न स्वर्ग चाहिए और न भोग चाहिए, तो उसको क्या चाहिए वो हम अभी देखते हैं। 38 में हम इसका एक टच करेंगे हम आज इस पॉइंट को, और जो विस्तार से वर्णन आगे क्लास में होगा। तो इसमें है 38 में हम देखते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखिए अर्जुन का लक्ष्य न तो भोग था और न स्वर्ग था, लेकिन क्या लक्ष्य था? उसका लक्ष्य था पाप को अवॉइड करना। अब अर्जुन पहले सोच रहा था युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान कह रहे हैं युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो अर्जुन अभी भी पूरा कन्विंस नहीं हुआ है युद्ध करने के लिए कि भाई युद्ध करने से ही पाप है, युद्ध नहीं करने से पाप है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो कहने का मतलब क्या है, अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए देखिए अर्जुन का जो श्रेय था ना, श्रेय रूपी लक्षण था, श्रेय, जो मेरे लिए श्रेय है वो बताइए। तो भगवत गीता की जो रियल शिक्षा है, भगवत गीता का जो रियल लक्ष्य है, जिसके लिए ये भगवत गीता बनाई है, यहां तक भगवत गीता का लक्ष्य जो है कर्मकांड का, उसके लिए भगवत गीता बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसका पहला श्लोक है ये कि हमको सुख और दुख, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो। लाभ हानि, देखिए सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना, सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभो लाभ हानि जया जयो, जय अजय, जय पराजय, तो इनका विचार किए बगैर ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य करो।
ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि। कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमारे मन में कामना होती है तो वो पुण्य कार्य है, वो हमको बंधन क्रिएट करता है। लेकिन जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और साथ में हम उसके फल के भोग की कामना नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, इसका फल कुछ भी मिले, क्यों कह रहे हैं, सुख मिले दुख मिले। पहले अर्जुन बोल रहा था ना कि मुझे दुख होगा, क्या फायदा। तो अभी तक जो बात हो रही थी 37 तक, वो लाभ अलाभ की बात हो रही थी, फायदा नुकसान। अभी हम फायदा नुकसान के लेवल से ऊपर उठ गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सुख दुख की चिंता मत करो, जय पराजय की चिंता मत करो, लाभ हानि की चिंता मत करो। लाभ हानि के संदर्भ में कि मुझे स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, जीतूंगा कि मरूंगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, चिंता नहीं करो। इसकी चिंता किए बगैर समय कृत्वा समत्वम बुद्धि इक्विपॉइस, इस संसार की ड्युअलिटी से प्रभावित नहीं होना, ये कहते हैं समत्वम। ये संसार में सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आते ही रहेंगे, ये संसार का लक्षण है, इस संसार का नेचर है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज हमको सुख अनुभव हो रहा है, वो परमानेंट नहीं है। आज हमको अगर दुख अनुभव हो रहा है, वो परमानेंट नहीं है। आज हमको फायदा हो रहा है, कल नुकसान हो सकता है। आज नुकसान हो रहा है, कल फायदा हो सकता है। आज हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमको सफलता मिल सकती है, कल कोई कार्य करेंगे उसमें असफलता मिल सकती है, फिर कोई कार्य करेंगे फिर सफल हो सकते हैं। बहुत सारी बातें, ये दुनिया की ड्युअलिटीज हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, ये भगवत गीता की रियल शिक्षा है। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, संसार की ड्युअलिटीज की चिंता नहीं करनी है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर कर्तव्य के पालन करते हुए जो कुछ भी मिले वो हमारे लिए ठीक है। तो सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बगैर युद्ध के लिए युद्ध करो। अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए कर्तव्य का पालन करो। मीन्स हमारा कर्तव्य है, ये मुझे कार्य करना है, उस कर्तव्य को पूरा करना है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं। मेरे कार्य सफल होता है असफल होता है, लोग मुझे अच्छा कहते हैं बुरा कहते हैं, पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। कर्तव्य निर्धारण सही होना चाहिए। कर्तव्य का निर्धारण धर्म के आधार पर होना चाहिए, बस। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन की जो मुख्य कॉन्शियसनेस थी वो इस पाप से उपरत होने की थी। वो कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, कुल धर्म का नाश होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, इसके कारण भी हमको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा महान पाप है। इस तरह से किसी भी स्थिति में अर्जुन पाप करने के लिए रेडी नहीं था, चाहे वो अपना राज्य खोए, चाहे वो अपना जान खोए, जीवन खोए, उस बात की परवाह नहीं थी उसको। उसकी कॉन्शियसनेस सही है, अर्जुन की कॉन्शियसनेस एकदम सही है, जिस कार्य के लिए वो कार्य कर रहा है, लेकिन केवल उसकी कर्तव्य को समझने के अंदर फेर है जो समझा। लेकिन उसका लक्ष्य पहले भी सही था, चैप्टर 1 में भी, और लक्ष्य अभी भी सही है। अभी केवल भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का निर्धारण किया है, दैट्स इट। तो जो भगवत गीता का जो रियल शिक्षा है, ये एक हम कह सकते हैं निष्काम कर्म योग की शिक्षा है। इसका पहला श्लोक है ये, निष्काम कर्म योग। पहले था सकाम कर्म,
अगर हमको सकाम कर्म भी करना है तो धर्म के अकॉर्डिंग करना है, हमारे भोग भी करने धर्म के तहत करने हैं, ताकि हम नीचे नहीं जाएं। और अब हमको जो मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको इसी लेवल पर नहीं रहना है, क्योंकि सकाम कर्म करते रहेंगे तो हम हमेशा बंधन में रहेंगे, हम ऊपर नहीं उठ सकते ज्यादा। हमको अच्छा जन्म मिल सकता है, अच्छा धन मिल सकता है, अच्छा रूप मिल सकता है, अच्छा कुल मिल सकता है, अच्छा प्लेनेट मिल सकता है, स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है भगवत गीता का। इसको बियॉन्ड जाना है, हमको भौतिकता से पार करना है। उसका पहला चरण यहां बताया गया है, समत्वम। कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्तव्य करो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। आई थिंक वी कैन कंक्लूड हियर। तो जो सेशन जो है शिक्षा का वहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी भक्त को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द क्लास। मुझे पूछना है साहब। हरे यस यस गुरु जी, यस नवीन जी। हेलो। हाँ, मुझे कुछ संशय है। हाँ बोलिए। मैं चाहूंगा कि आप इसका निवारण कर दें तो अच्छा रहेगा, है ना? हरे बोल। यस हेलो। यस यस। हाँ यस। हाँ, देखिए, कोई भी पाप या पुण्य। हाँ, हेलो। मत बताना। बोलिए नवीन जी, हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए, आप आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी मतलब युद्ध है या कोई भी कार्य है ना, धर्म और हाँ नीति के अनुसार कर रहे हैं वो पुण्य है, हाँ और हाँ उसके विरुद्ध कर रहे हैं तो वो पाप है हाँ ना? हाँ जैसा हाँ आपने अभी प्रवचन में बताया, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो करेक्ट। मेरे को एक छोटी सी चीज बताइए हाँ कि हाँ कर्ण का क्या वो था कि उसका पहिया रुक गया, वो पहिए को हाँ हाँ निकालने के लिए निशास्त्र था। युद्ध में युद्ध नीति ये हाँ कहती थी कि बिना हथियार के उस पर वार ना कीजिए, हाँ है ना? लेकिन कृष्ण हाँ भगवान ने कहा हाँ कि अर्जुन, ये सही समय है, मार दे इसको, है ना? हाँ हाँ हाँ। कर्ण का वध करेक्ट कर दिया करेक्ट। गया। द्रोणाचार्य जी जो है वो इतने भयंकर हो रहे थे, है ना? हाँ लेकिन हाँ हाँ। उसी समय जो है मतलब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि भाई कुछ इस तरीके का बोलो जिससे कि ये भ्रमित हो जाएं। तो युधिष्ठिर ने अपने मुंह से ये बोला कि भाई अश्वत्थामा हतो नरो वा नरो कुंजरो, है? ओके ओके, हरि बोल। आई अंडरस्टूड द हाँ, क्वेश्चन। दिस इज वेरी हाथी वेरी है इंपॉर्टेंट। या हाथी हाँ था हाँ। या नर करेक्ट था, करेक्ट करेक्ट। लेकिन ठीक है। अश्वत्थामा हतो, है ना? यस यस। तो वो करेक्ट करेक्ट। हाथी मरा था, लेकिन उन्होंने बोला यस। वो युद्ध त्याग करके बैठ गए। धृष्टद्युम्न को जो है मतलब मौका मिल गया और उन्होंने गर्दन काट दी उनकी, है ना? करेक्ट करेक्ट। हरि बोल। इसी तरीके से भीष्म पितामह के सामने उन्होंने शिखंडी को खड़ा कर दिया, करेक्ट है करेक्ट, ना? आपकी बात समझ गया मैं, आपका पॉइंट समझ गया। हाँ। एक बहुत वैलिड तो पॉइंट है। तो मतलब ये यहाँ यहाँ पाप नहीं हुआ है क्या? ये करेक्ट पुण्य करेक्ट। है ये। जब ये जब धर्म ये और नीति के अनुसार आप हम कार्य नहीं कर रहे तो ये तो पाप प्लीज लेट मी एक्सप्लेन नाउ। सी, है। आपका प्रश्न मैं समझ गया, तो मुझे बोलने हाँ दें। देखिए, हाँ। ऐसा है, पाप और पुण्य का जो निर्धारण होता है ना, ये आप हम्म अपनी साधारण बुद्धि से नहीं कर सकते। देखिए, एक 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 आपको एक बेसिक पॉइंट बताऊं जो हमको समझना चाहिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। धर्म का जो उद्गम हुआ है वो भगवान से होता है। हम्म धर्म का, मैं मुझे पूरी बात बोलने दीजिए फिर आप बोलना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। भगवान से धर्म का प्रणीत है, उद्गम है। जैसे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारी जो खुद की जो अंडरस्टैंडिंग अभी वो क्या है कि युधिष्ठिर का पहिया, रथ का पहिया सत्य के आधार पर जमीन से 2 इंच ऊपर चला करता था, करेक्ट? और जब उसने ये बोला अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो वो बैठ गया, क्योंकि उसका सत्य नष्ट हो गया। जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है इसकी शास्त्रों के अनुसार वो ये है कि भगवान कृष्ण भगवान हैं, और ये युधिष्ठिर भी जानता है, अर्जुन भी जानते हैं,
भीष्म भी जानते हैं, द्रोण भी जानते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ। तो जिस पॉइंट को हम अभी एम्फसाइज कर रहे हैं, दैट इज एट ए लेवल ऑफ मोरालिटी। लेकिन जिस पॉइंट पर भगवान कृष्ण फोकस कर रहे हैं, वो ये फोकस कर रहे हैं कि जिस शासन की स्थापना होगी वो धर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उच्च धर्म की प्राप्ति के लिए जो कनिष्ठ धर्म है उसको तिलांजलि देनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हमारे जैसे हिंदुओं के अंदर गाय का मांस नहीं खाते, तो जब मुगलों से जब युद्ध हुआ था तो उनको ये बात मालूम, तो वो क्या करते थे कि गाय को काट करके नदी में डाल देते थे। अब वो क्षत्रिय ने सोचा कि भाई ये तो दूषित हो गया, ये तो गाय का खून क्या हुआ? गाय का खून मिल गया इसमें नदी में, तो हम पी नहीं सकते इसको। तो अगर वो क्षत्रिय युद्ध कर रहा है और पानी नहीं पिएगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? तो ये जो महाभारत का जो देखिए, रामायण को समझना बहुत इजी है कि रामायण में जो भगवान कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कर रहे हैं, या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं है, या भगवान का जो लक्ष्य है वो महान है, श्रेष्ठ है। वो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म का शास्त्र स्थापित करना चाह रहे हैं। तो अनलेस भीष्म goes out of action, unless Drona goes out of action, unless Karna goes out of action, he cannot win war. पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले जो अधर्म का सहारा लिया, सबसे पहले वो द्रोण के केस में अभिमन्यु का वध करने से हुआ। क्या वो धर्म के अनुकूल था? तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा लक्ष्य महान है तो उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर एक कनिष्ठ धर्म को बलिदान करना पड़ता है तो ये महान त्याग है। ये जैसे इस बात को लेकर के कृष्ण के ऊपर हम अभी भी दोष देते हैं, युधिष्ठिर को दोष। तो युधिष्ठिर का जो पहिया बैठा उसका कारण यह नहीं था कि उसका सत्य इसलिए नष्ट हुआ कि उसने अश्वत्थामा तो बोला, उसको उस पहिया इसलिए बैठा कि उसने भगवान कृष्ण के आदेश को समझने में कुछ क्षण लगाए। भगवान कृष्ण का आदेश समझने में तुरंत पालन नहीं किया कि वो सकुचाए, तो उसे धर्म की हानि हुई है, सत्य की हानि उस समय कही जाती है। इसके कारण उनके रथ का पहिया बैठा था, नॉट बिकॉज ही अटर्ड वर्ड अश्वत्थामा। तो ये भगवान कृष्ण की इच्छा है और भगवान कृष्ण ये प्रूव करना चाहते हैं कि अधर्म के पक्ष में कोई कितना ही महान योद्धा क्यों ना हो, वो जीत नहीं सकता। तो हमको ये देखना चाहिए कि अगर इस चक्कर में, इस मोरालिटी की रक्षा करने के लिए अगर पांडव हार जाते तो उसका जो परिणाम है वो ज्यादा भयंकर होगा। तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर महान लक्ष्य। उस महान लक्ष्य की प्राप्ति करने के दौरान अगर ये छोटी मोटी जो बातें हैं, देखिए इसमें हमको बहुत जरूरी है, हम अपने जीवन में उतारेंगे ना तो हम जनरली अपना फायदा करने के लिए कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अपना फायदा करने के लिए विष्णु को नहीं मारा। हम देखेंगे आगे चल करके कि जो युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य किया वो किस तरीके से किया। राज्य तो भोगा एक दिन के लिए भी नहीं उन्होंने। तो हमको ये शास्त्र से समझने के लिए हमको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर उन्होंने ये इस धर्म का बलिदान भी किया है तो ये त्याग है, ये महान धर्म की रक्षा है, अनैतिक नहीं है। ये अनैतिक हमको लगता है लेकिन अनैतिकता नहीं है, ये महान धर्म है। तो इसीलिए महाभारत को समझना, भगवान कृष्ण के एक्शन समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ये शास्त्रों के माध्यम से, आचरण माध्यम से ही समझा जाता है। तो हम कोरी
नैतिकता को लेकर नहीं बैठ सकते अगर हम अपने लक्ष्य पे उससे हासिल नहीं करते हैं। तो भगवान कृष्ण का लक्ष्य है धर्म की राज्य की स्थापना करना, और यही लक्ष्य इनफैक्ट भीष्म पितामह का भी था। हालांकि वो कर नहीं पाए, लेकिन उनके मन में ये लक्ष्य था भीष्म पितामह का भी प्राप्त करने का। तो इसलिए हम कहते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम इसमें अपने साधारण बुद्धि निर्णय नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। नहीं तो इसका मतलब तो ये हुआ साहब कि हाँ। जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वही सही है, सारी चीजें 100%, है ना। 100%। चाहे वो नीति है चाहे अनीति है, वो चाहे वो अनीति, नीति है चाहे अनीति है। दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम। भगवान इज भगवान, उनके शब्दों में अनीति हो ही नहीं सकती। दैट शुड बी कॉन्सेप्ट। जब कह रहे हैं भगवान सर्वधर्म परित्यज्य वो मामेकम भगवान शरणम व्रज, यस। नहीं, वो भगवान तो साहब जिस समय वो पैदा हुए उस समय तो भगवान नहीं थे, उस समय तो एक साधारण शिशु थे, है ना। हरि बोल, हरि बोल। जब जब प्लीज 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 स्टॉप वो इट नाउ। बड़े हुए, उन्होंने जो हरे है गुरु कृष्णा। धारण किया, जब नामदान उनको ऋषि संदीपन से मिला, है ना, उसके बाद में वो भगवान बने हैं साहब। उन्होंने हरे साधना कृष्णा। की, ही बिकेम गुरु, है ना, हरे तब कहीं कृष्णा। जाकर के वो इस पद को प्राप्त उन्होंने किया। ओके ओके, लेट मी स्पीक इट, लेट मी स्पीक प्लीज। जो देखिए आपकी बड़ा अंडरस्टैंडिंग बड़ा है, ही नहीं नहीं, लेट मी सी, लेट मी नाउ एक्सप्लेन। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर इज इट आपकी क्लियर नाउ? आवाज आप एक बार, क्लियर आप नहीं एक आ बार, रही आप एक बार है। हो जाइए तो हो जाएगी। आप एक बार शांत हो जाइए एक बार। हरे कृष्णा। आशीष प्लीज साइलेंट एवरीबॉडी। इज इट क्लियर नाउ? हाँ हाँ। ओके, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण जन्म के पहले, जन्म के समय, हाँ। इस समय और जन्म के बाद हमेशा ही भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये हमने एक क्लास में लिया, शायद आपने अटेंड नहीं की वो क्लास। ईश्वर जी जी। तत्व, भगवान तत्व इज कंप्लीटली डिफरेंट। कोई भी जीवा भगवान नहीं बन सकता। अगर जीव कोशिश करके मैक्सिमम अगर बन सकता है तो ब्रह्मा जी के लेवल पर जा सकता है। ब्रह्मा जी जीव हैं, कृष्ण भगवान है, शिव एक अलग तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, लेकिन वो भगवान तत्व नहीं है। अब ये एक टॉपिक बिल्कुल अलग है। अगर इस पर चर्चा करनी है, हमने आई थिंक ये बात ऑलरेडी कर ली है, तो अगर मुझे मिलेगा टॉपिक आपको भेज दूंगा मैं। अगर कभी चर्चा करनी पड़ेगी तो एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण शुरू से भगवान, हमेशा से भगवान है। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली नहीं रॉन्ग। चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन भगवान जो है फिर अनीति तो नहीं करेंगे ना। देखिए अगेन यू आर कमिंग द सेम पॉइंट। भगवान अनीति तो नहीं करेंगे। जरासंध का वध भगवान किया, है ना। सुनिए, देखिए जरासंध का वध प्लीज हुआ, है ना। प्लीज प्लीज, उस समय जो है उन्होंने वो उसके दोनों टांगों को चीर दिया गया, है ना। भीम ने दोनों टांगों को चीर दिया और उन्होंने तिनका लगा करके दिखा दिया उसको। तो उन्होंने जो है मतलब वो तिनका लगा दिया, तो वो वापस नहीं जुड़ सके जरासंध, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दुर्योधन के जांग के ऊपर वार करना गदा युद्ध के अंदर देखिए वर्जित है, लेकिन देखिए, दुर्योधन की जांग पे लेट मी उन्होंने स्पीक गदा नाउ, से प्रहार करवाया। तो लेट मी भगवान स्पीक, अनीति तो नहीं करते ना। लेट मी स्पीक नाउ, लेट मी स्पीक नाउ। देखिए ऐसा है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, कृपा करके इस बात को समझने की कोशिश करें कि हाँ भगवान हाँ हाँ अनीति कर ही नहीं सकते। हम भगवान को हाँ अपनी बुद्धि में कैद नहीं कर सकते। अगर हम भगवान को अपनी बुद्धि में कैद हाँ। करते हो, अगर किसी के भी एक्शंस को हम अपनी बुद्धि में कैद कर सकते हैं तो भगवान नहीं कहलाएगा वो। भगवान का जो स्तर है वो आध्यात्मिक स्तर है। हमारी जो चेतना है,
हमारे जो तर्क हैं, हमारा जो ज्ञान है, वो भौतिक स्तर पर है। अगर हम भगवान का अस्तित्व, बिल्कुल सही। केवल उसी भगवान का अस्तित्व स्वीकार करेंगे जो हमारे तर्क के अंतर्गत आता है, तो हम भगवान को, उस भगवान को हम भगवान मान ही नहीं सकते। He has to be beyond our understanding. He has to be beyond our explanation. हम भगवान को भौतिक जीवन में कैद कर ही नहीं सकते हैं। तो हम उस भगवान की तलाश करना बेकार है फिर, क्योंकि उसका अस्तित्व ही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका अस्तित्व क्या है। भगवान, जो भगवान है, उनका अस्तित्व इस भौतिक जगत में है ही नहीं। तो भौतिक परिप्रेक्ष्य में हम उनका इवैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। हम एक जगह देखते हैं, मैंने चर्चा की थी, हम भगवान को तो चाहे समझ सकते हो, भगवान अगर कृपा करेंगे तो भगवान को समझने की शक्ति भगवान प्रदान कर सकते हैं हमको, लेकिन भगवान की योजना को, भगवान के एक्शन को तो कोई भी नहीं समझ सकता। अगर हम उनको ये समझें कि हमारे एक्शन समझने के बाद ही हम भगवान मानेंगे, तो हम कभी उस लक्ष्य पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो वही वाली बात हुई ना सर। ईश्वर तत्व क्या है, इस ईश्वर तत्व को समझने के बाद ही हमको ये निर्णय कर सकते हैं कि बातें क्या है। तो अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जिस लेवल बात कर रहे हैं, हमने ईश्वर तत्व को नहीं समझा है, इसलिए हम सारी बातें भौतिक लेवल पर हमने सीमित कर दी। अगर हम सीमित कर रहे हैं तो हम समझ नहीं सकते। we have to go beyond our level. We have to take this. इसीलिए शास्त्रों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा होता कि हम सारी बातें अपने दिमाग में समझ लेते तो शास्त्रों को कोई मतलब नहीं रहता। शास्त्रों का मतलब यह है, शास्त्र चक्षु, जो भगवान के एक्शंस हैं, वो शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखना है। हम अपने मटेरियल नेत्रों से देखेंगे तो हम न तो समझ सकते और हमेशा दिग्भ्रमित ही रहेंगे। So this is the basic problem. We have to first of all have understanding that who can be called God. अगर भगवान को अपने शब्दों में, अपनी समझ में हम ले सकें तो भगवान नहीं रहेगा। वो, उस भगवान का कोई फायदा नहीं है फिर। भगवान इज भगवान इन ऑल टाइम, इन ऑल रेस्पेक्ट, एट ऑल टाइम्स, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो ये भगवत तत्व हमको समझना है। तो अगर सब भक्त लोग कहेंगे तो इस भगवत तत्व पे अलग चर्चा करेंगे कभी भी, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। हाँ, वाकई में ये इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सर, है ना? तो बड़ा अच्छा रहेगा। उससे एक्चुअल वाकई कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे सर। नहीं, ठीक है, कंसेप्ट्स तो क्लियर होंगे ना। किया था एक बार, कभी दोबारा हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। एंड थैंक्स फॉर योर क्वेरीज, बिकॉज़ इट्स important for everybody to understand this. Thanks very नहीं, much. वाकई ये संशय है, कुछ एक संशय है मन में, है ना? हाँ, तो ये बेसिक अब बेसिक पहले क्लियर कर लो। हम भी जो है, हाँ, हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े इस क्षेत्र में, प्रगति करें सब। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक संशय क्लियर करना जरूरी है। तो जिस बात को आपने सुना है, थोड़ा सा मनन करें उस बात पर, एंड देन वी विल टॉक। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक्स। अगर किसी और का कोई डाउट है तो बात करें। टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो गया है, फिर भी अगर किसी भक्त का प्रश्न है, एक प्रश्न और लेंगे एंड देन वी कैन कंक्लूड इट। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। मेरा एक प्रश्न है। सर बोलिए। हरि बोल। सर, ये जो धर्म है कि भाई कर्तव्य का पालन है, वो पुण्य है। हाँ। और वकील जो है, वकील के पास जो क्लाइंट आए उसको बचाना उसका कर्तव्य है। अब वो अगर क्लाइंट अगर गलत है, वकील को पता है, फिर भी वो उसको बचा रहा है, तो ये क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो कर्तव्य के साथ में एक जो कर्तव्य है वो है धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उस वकील को मालूम है तो जो देखिए, वास्तव में तो क्या है कि वकील का कर्तव्य अधर्म का साथ देना नहीं है, देखा जाए तो। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और किसी ने भाई
इस वकालत को अपना पेशा बना लिया है, तो एक इसमें श्लोक आता है भगवत गीता में कि हमारा कोई भी प्रोफेशन होगा ना, जैसे वकील के प्रोफेशन में हम ये दोष देख रहे हैं कि वो झूठ का पक्ष ले रहा है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये उस समय इसका पेशा है, जो निर्धारण जो करना है वो जज को निर्धारित करना है। तो वकील दलील पेश कर सकता है, लेकिन अगर वो वकील सत्य को छुपाने के लिए, मतलब हाउ टू एक्सप्रेस आई डू नॉट नो, सत्य को बदलने के लिए अगर वो, मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, अपने कर्तव्य को पालन कर सकते हैं हम इस समय। हर कर्तव्य में कोई ना कोई दोष होता है, उस दोष को भी, अब ऐसा कहा जाता है भगवत गीता में कि अगर हमारे जो धंधे में अगर दोष है, तभी भी हम अपने कर्तव्य स्वधर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको मिला हुआ है वो, करेक्ट। लेकिन जैसे भाई कोई बिजनेस करते हैं, अब बिजनेस में हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, ये थोड़ा इजी समझना होगा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हम एक कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करते हैं, तो वो तो हमारा कर्तव्य हुआ, लेकिन अगर हम घूस देते हैं तो वो इलीगल हुआ, अगर हम इलीगल हुआ। तो इसी तरह से अगर वकील, उसको चाहे मालूम है कि उसका वैसे तो ये देखिए वकील के लेवल की बात है, अगर उसको साफ साफ मालूम है कि भाई इसने गलत काम किया है तो उसको केस नहीं लेना चाहिए। वकील का कर्तव्य यह है कि अगर कोई गलत काम में फंस रहा है उसको बचाना है, क्योंकि आज के जमाने में बचाने के लिए भी हम अपने आप नहीं बचा सकते अपने आप कोर्ट के अंदर। तो उसका जो आइडियल जो कर्तव्य है वो ये होना चाहिए कि जो आदमी गलत फंसाया जा रहा है, अपराधी का साथ नहीं देना चाहिए उसको। अगर किसी ने मर्डर किया है और वो मर्डर का साथ दे रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है उसको, लेकिन कर्तव्य पालन के चक्कर में वो धंधा नहीं करना है, उसको अंग निकाल लिया किसी का, तो कर्तव्य के पालन करने के चक्कर में किसी मर्डर को बचा रहा है तो वो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। वो अगर उसको मालूम है कि वो मर्डरर है तो उसका केस नहीं लेना चाहिए। लेकिन भाई उसने कोई सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा है, मैं फंस गया हूं, तो उसको करना चाहिए, कहने का मतलब ये। लेकिन अपने पेशे को करते समय जो दोष आता है वो दोष उतना ज्यादा महान नहीं होता अगर वो धर्म के अनुकूल है। तो अगर वकील को ये बात पहले से मालूम है कि अधर्म के पक्ष में है, ये मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी ने चोरी की है और चोर को बचा रहा, तो भैया उसका कर्तव्य नहीं है, ये वकालत का पेशा नहीं है। वकालत का पेशा इतना ही है कि किसी गलती का, गलतफहमी के कारण, किसी गलती कारण, किसी की साजिश के कारण अगर कोई व्यक्ति फंस रहा है तो उसको बचाना है। लेकिन साजिश करके मुजरिम को बचाना उसका कर्तव्य नहीं है। तो मैं तो कम से कम ये कहूंगा कि अगर उसको ये बात मालूम है और या वो अपने दिमाग से समझ सकता है कि व्यक्ति मुजरिम है, तो केस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक जो वकालत का पेशा जो है वो मुजरिम को बचाना है। वकालत का पेशा, जज का जो पेशा है वो मुजरिम को दंड देना है, मुजरिम के चक्कर में किसी इनोसेंट व्यक्ति को दंड नहीं देना होता है। तो आज के जमाने में क्योंकि इनोसेंट व्यक्ति फंस जाते हैं, उनको भी वकील चाहिए। तो आई थिंक जो वकील जो है वो ऐसे लोगों तक ही हमारा अपना धंधा सीमित रखे कि वो लोगों को बचाने का कार्य करे जो गलत कार्य नहीं किए हैं। अगर गलत कार्य किया गया है तो उसको तो भाई दंड मिलना ही चाहिए। और ये व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, किसी ने हत्या की है, किसी ने चोरी की है, उसको दंड मिलता है तो उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा इसके अंदर। बट आई डू नॉट नो टू व्हाट एक्सटेंट दिस कैन बी फॉलोड इन दिस युगा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर कोई भगवत गीता चलना चाहता है तो उसको कम से कम मुजरिम का केस नहीं लेना चाहिए। हरि बोल। फिर तो वकालत का पेशा खत्म हो जाएगा, फिर तो उसका विचारेगा तो फिर सत्यु आ जाएगा ना, अच्छा होगा ना, कलयुग खत्म हो जाएगा ना फिर।
गलत केस ही कर, जो गलत आदमी फंस रहा है, ऐसे बहुत केस होंगे जब गलत आदमी फंसाया जा रहा है, तो आप उसको लो ना केस, उसको कौन मना करता है? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही जब बात। ऐसे केस बहुत सारे हैं कलयुग के अंदर, जो जिसने गलत काम नहीं किया उसको फंसाया जा रहा है, तो उसका केस क्यों नहीं लेते आप? उसमें फायदा नहीं आपको हो सकता है। दैट इज डिफरेंट, दैट इज योर प्रॉब्लम। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भाई एज ए प्रोफेशन इट कैन नॉट बी अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द मुजरिम, टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल, सिंपल। तो चाहे जज हो चाहे वकील हो, एक लेवल पे दोनों सेम। उन दोनों जो लक्ष्य जो है, आई थिंक जो वकील का भी जो लक्ष्य है वो यह है कि मुजरिम को सजा देना और जो मुजरिम नहीं है उसको बचाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है इसलिए पंडित जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंडित। हाँ, थैंक्स ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सैटरडे को फिर इस समय मिलेंगे हम 8 बजे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला था आपसे। हरे कृष्णा। थैंक्स भैया, भक्तों से सीखने को मिलता है, यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर बोलते हैं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने जो सीखा वो बोला है, जो आचार्यों ने सिखाया, जो भक्तों ने सिखाया, यही सीखा, यही बोला, दैट्स इट। हरे कृष्णा जी। थैंक्स। हरे